दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि आखिर क्यों हमारे हिंदू धर्म में अधिकतर विवाह तुलसी लग्न के बाद ही क्यों होते हैं। आखिर क्यों तुलसी लग्न को इतना शुभ माना जाता है और क्यों तुलसी का पौधा तीर्थ स्थल का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई तुलसी की उत्पत्ति, क्यों उसे इतना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर टॉक विद जिंदगी में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों की कथाओं और कहानियों में हमें ऐसा बताया गया है कि तुलसी का पौधा अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस कुल में जन्मी एक कन्या थी, जो अपने बचपन से ही तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तुलसी को उसके पूर्व जन्म में वृंदा नाम दिया गया था। वृंदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करके बड़ी हो जाती है। जब वृंदा की उम्र विवाह के निकट आती है तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से कर दिया गया। जलंधर की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। वृंदा हरि भक्त के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वृंदा ने अपने पतिव्रता का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया था। वृंदा हमेशा जलंधर की सेवा कर उसे हमेशा पूछती थी। एक बार जब देवताओं और राक्षसों में बहुत ही भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ था, तब वृंदा ने जलंधर को युद्ध के जाने के पहले ये कहा था कि हे प्राणनाथ, जब तक आप युद्ध में विजय नहीं हो जाते, मैं तब तक आपके विजय के लिए महायज्ञ में लीन रहूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपने यज्ञ को जारी रखूंगी। अपनी पत्नी के ऐसे प्रेम को देखकर जलंधर अपनी पूरी निष्ठा के साथ युद्ध को जाता है और वृंदा अपने यज्ञ में लीन हो जाती है। वृंदा के इस महायज्ञ के कारण जलंधर की शक्तियां और बढ़ जाती हैं और उस युद्ध में जलंधर सभी देवताओं पर भारी पड़ जाता है और बहुत से देवताओं को पराजित कर देता है। जलंधर से पराजित होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे वृंदा के इस महायज्ञ को भंग करने के लिए कहते हैं, परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त के भक्ति धर्म में बंधने के कारण वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तब विष्णु ने सभी देवताओं को कहा था कि वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु से बहुत विनती कर उन्हें अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की रक्षा हेतु जलंधर का रूप धारण किया था और वृंदा के पास चले गए। जैसे ही वृंदा ने देखा कि मेरे स्वामी घर आ रहे हैं, तब वृंदा ने अपने महायज्ञ को अधूरा छोड़कर अपने पति के चरणों को छूने जाती है और वृंदा के महायज्ञ से उठने के उपरांत वो यज्ञ भंग हो जाता है और तब महायज्ञ भंग होने की वजह से जलंधर की शक्तियाँ कम हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर देवताओं ने जलंधर का सिर उसके धड़ से अलग कर उसका वध कर दिया था। जैसे ही जलंधर वध की सूचना वृंदा को मिलती है तो वृंदा बहुत ही क्रोध में आकर कहती है कि अगर मेरे स्वामी का वध हो गया है तो मेरे समक्ष जो ये खड़े हैं, ये कौन है। तब भगवान विष्णु वृंदा को अपने असली रूप के दर्शन देते हैं। भगवान के इस छल को देख वृंदा की आस्था भगवान से टूट जाती है और तब वृंदा क्रोध में आकर भगवान विष्णु को एक पत्थर की मूर्त हो जाने का श्राप देती है। अपनी परम भक्त की भक्ति के कारण भगवान एक मूर्त बन जाते हैं। भगवान विष्णु की ऐसी अवस्था देख माता लक्ष्मी बहुत ही रोने लगती है और माता के समेत सारे देवी देवता वृंदा को अपना श्राप वापस लेने के लिए बहुत ही विनती करते हैं और तब माता लक्ष्मी की ऐसी अवस्था देख वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती रूप धारण कर लिया। और तभी वृंदा के राग से एक पौधे ने जन्म लिया था। तभी भगवान विष्णु ने अपनी परम भक्त को वरदान देते हुए ये कहा था कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में ही रहेगा, जिससे यह संसार शालिग्राम के नाम से जानेगा। आने वाले समय में यह समस्त संसार तुलसी को पतिव्रता का प्रतीक कहेगा। वो बिना तुलसी के पूजन के मैं भोग नहीं स्वीकारूंगा।
तभी से इस संसार में तुलसी पूजन होने लगी और इसी कार्तिक मास के माह में शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था और तभी से लोगों की ऐसी मान्यता हुई कि सारे विवाह के शुभ मुहूर्त तुलसी लग्न के बाद ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के उत्पत्ति से लेकर उसकी लग्न तक की कहानी। दोस्तों, इन बातों में से अगर आपको कोई भी बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।